ये आरक्षण कहाँ से आई? फलनमा के माँ डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार में 2025 विधानसभा की जो आंधी है अब वो तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने बयानों को लेकर एक्टिव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी है राजद कार्यालय में, जहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के सांसद मनोज झा क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है। उसको कैसे एक मुश्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके, और ये वन टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा संघर्ष है बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसको लेके जाएं। तो तेजस्वी जी का जो कहना है कि हमारे समक्ष बिहार की चुनौतियां ही से ही मेरा संघर्ष, उन चुनौतियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे एक बेहतर बिहार की संकल्पना को सामने रखा जाए, कैसे ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से बिहार को मुक्त किया जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक उनके अधिकारों की कटौती लगातार हो रही है। उसको कैसे बहाल किया जाए ताकि रिटायर्ड और सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे बिहार को अपने चंगुल में ना रखें। ये सारी चीजें पूरी यात्रा में लोगों के माध्यम से भी संदेश मिला है, दाखिल खारिज को लेकर मिला है, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है आम आवाम में। वो सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी ए किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, पार्टी बी क्या कह रही है। महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए, कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। बजट पर एक लाइन बोलूंगा, फिर आपसे सवाल लूंगा। बिहार का बजट आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप फॉलो करते हैं। अभी 24 में चुनाव के बाद एक बजट आया और उसमें कुछ आवंटन हुए, और अभी 25 में एक बजट आया है, उसमें कुछ आवंटन हुए हैं। आप क्रमवार उन आवंटन को देख लीजिए, क्रमवार। या तो नए आवरण में रख दिया गया है या पुराने नाम को नया नाम कर दिया गया है। बिहार को आज की डेट में अगर क्या वजह है कि कुंभ के हादसे में मरे तो सबसे ज्यादा बिहारी, न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन पे मरे तो कौन? बिहारी। तिरुपुर तमिलनाडु मौत हो, कौन? बिहारी। तो ये जो पलायन, गरीबी का मिला जुला दंश है, इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसके लिए भी बजट में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिहार को आज विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। शायद जितनी जरूरत बंटवारे के वक्त में थी जब झारखंड अलग हुआ, उससे रत्ती भर कम नहीं। जब तक वो व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक बिहार गुजरात की श्रेणी में कैसे खड़ा होगा। हम तो गुजरात के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हम जानते हैं गुजरात पे नजरें इनायत रहती है, गुजरात के महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार पे वो नजर हो, और वो नजर
अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वो पैदा करना होगा, उसके लिए जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे। ये तेजस्वी जी ने कहा है, हमारे संसाधन के आधार पर, हमारी ताकत के आधार पर, लेकिन बिहार को इन चुनौतियों और इस संकट से हम बाहर निकालेंगे। अब इतना मैं कह करके आरंभिक टिप्पणी, सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं, घोषणा पत्र बेहद खूब सा पिछली बार था, वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है, डीपीएम, उनकी नौकरी खतरे में है मार्च में, उस पर मानव बल, बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया, और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आएंगे। नहीं, देखिए, ये लगातार देखिए, कारण एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, किसी भी दल में हमारे सम्मानित वो अध्यक्ष रहे हैं, और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आप यकीन मानिए। और जो भी कयास हैं सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की बैक टू बैक इलेक्शन में, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जगता बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही हैं। उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, एरा गहरा नथु गहरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं है। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है, एकाकी, तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। ये सवाल तो एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद लें। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बगैर इस ऑफिस के, इस दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं। वो निर्णय ले लेंगे कि वो अब नहीं रहेंगे क्योंकि आपका जो चुनाव होने वाला है। ये रूपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। नहीं भाई, वो हमारे बीच होंगे, थोड़ा और इंतजार कीजिए ना। नहीं, थोड़ा उस व्यक्ति की स्वायत्तता, इंदुभूषण जी, मैं 2 बार बोल चुका हूं, एक व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान नेताओं को भी करना चाहिए और पत्रकारों को भी करना चाहिए। एक सवाल और कहा था कि बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं और कर्पूरी जी को भी गाली दी है, भारत रत्न आगे आने वाले दिन में लालू जी को भारत रत्न देंगे, यही कल उन्होंने कहा था। अब बीजेपी शेड्यूल ये कर रही है कि घोटाले करने वाले को आधार पर भारत रत्न। रूपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ई आरक्षण कहां से आई है? फलनमा के मां डैश, बोलूंगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 अंबेडकर, 7 बार हो गया ना? हाँ, 7 बार बोले थे वो, कि इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को,
80 वाली बीजेपी को क्या थी, जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है, और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही। एक वन बाय वन ले ले। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से राजद के सांसद मनोज झा ने वर्तमान सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि धर्म की बातें करते हैं एनडीए गठबंधन वाले, और जिस तरीके से जो बिहारी जो मरे हैं महाकुंभ में, उसकी कोई गिनती नहीं आई। यूँ कहिए जितने लोग महाकुंभ में मरे हैं उनकी गिनती तक अभी नहीं हुई, पुष्टि नहीं हुई। और बाहर जाकर जब भी जो भी घटनाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिहारी ही मरते हैं, यानी पलायन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बातों को कहते हुए नज़र आ रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से जनता ने ठप्पा लगाया था राजद पर। वो जानती है कि राजद रोजगार और नौकरी देने वाली उत्तम सरकार बन सकती है, और बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में यही होने वाला है। और फुल बहुमत से जो है राजद सरकार इस बार अपनी सरकार भी बनाने जा रही है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।